नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 9 में, जहां हम OFDM और मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे मैंने बताया कि समझिए ये एक OFDM बेसबैंड ट्रांसमीटर मैंने दिखाया, आपका डेटा आ रहा है और जो डेटा है उससे पहले आप क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या तो कोई भी सिंगल कैरियर मॉड्यूलेशन से मॉड्यूलेट करते हो और उसके आउटपुट में जो आपको सिंबल रेट मिलता है वो 1/TS है। उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर इंडेक्स सॉर्ट ऑफ जनरेट के एन सब कैरियर्स जनरेट होती है। फिर आप उसे सीरियल टू पैरेलल में कन्वर्ट करते हो, पैरेलल चेंज बनाते हो मल्टी कैरियर ट्रांसमिशंस के, जो एन आपके सब कैरियर्स है। फिर आप IDFT का प्रयोग करते हैं जिसे आप IFFT के द्वारा इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद आपको n टाइम डोमेन डिस्क्रीट सैंपल्स मिलते हैं जिसको हमने x ऑफ n के माध्यम से पिछले स्लाइड में पढ़ा है। उसके बाद आप D to A कन्वर्टर का प्रयोग करते हो, इससे आप कंटिन्यूअस टाइम x ऑफ t जनरेट करते हैं। फिर आप RF ऑफ कन्वर्शन का प्रयोग करके OFDM सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर आप इस फिगर को गौर से देखोगे, इसमें जो ये 3 ब्लॉक है वो एडिशनल 3 ब्लॉक है जो सिर्फ OFDM सिस्टम में पाया जाता है। ये 3 फंडामेंटल ब्लॉक है OFDM सिस्टम के, जिसकी वजह से OFDM सिग्नल सिंगल कैरियर सिस्टम से अलग होता है। अगर ये सिंगल कैरियर सिस्टम होता था तो आप एक्स ऑफ जो जनरेट हो रहा आउटपुट में आप सीधे उसे D to A कन्वर्टर में भेजते थे और अप कन्वर्ट करके भेजते थे। जो हमने पहले पढ़ा सिंगल कैरियर सिस्टम्स में, क्वैम में बेसिकली आप क्या करते थे, अप कन्वर्ट करते थे साइन को कोसाइन को और सिग्नल को भेज देते थे। जब आप OFDM की बात करें जहां आपको मल्टी कैरियर ट्रांसमिशन है, तो पहले आप जो x ऑफ k है उसे आप सीरियल टू पैरेलल में कन्वर्ट करते हो, पैरेलल चेंज में कन्वर्ट करते हो। फिर IFFT की मदद से उसे टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करते हो और बेसिकली फ्रीक्वेंसी अप कन्वर्शन करते हो f0 f1 fn-1 में e⁻j2π f0 k e⁻j सॉरी, इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, e⁻j2π kn/n के फॉर्म में। जो पहला के, अगर पहला k इक्वल टू 0 है, फिर k इक्वल टू 1 है, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो। फिर उसको पैरेलल टू सीरियल में कन्वर्ट करते हो एक टाइम डोमेन सिग्नल को। फिर उसके जो टाइम डोमेन सैंपल्स है उसे D to A कन्वर्टर में पास करते हो ताकि आप कंटिन्यूअस टाइम x ऑफ t जनरेट कर सको। फिर उसे RF में अप कन्वर्ट करके इसकी FC पे अप कन्वर्ट करके आप इसे ट्रांसमिट कर देते हो। तो ये जो 3 फंडामेंटल ब्लॉक है, सीरियल टू पैरेलल, IFFT और पैरेलल टू सीरियल, ये 3 ब्लॉक OFDM सिग्नल को सिंगल कैरियर सिस्टम से अलग बनाता है। तो ये एक ट्रांसमीटर है OFDM सिग्नल का जिसे हमने यहाँ दिखाया है और ये बताया है कि OFDM सिग्नल इस तरह से जनरेट होता है। ये 3 फंडामेंटल ब्लॉक है, इसके अलावा और भी ब्लॉक्स होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक भी होता है, साइक्लिक प्रीफिक्स ब्लॉक भी होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन ब्लॉक भी होता है और इसके अलावा आप स्क्रैम्बलर, डिस्क्रैम्बलर, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हो। सिमिलरली रिसीवर पे आप ये करते हो, पहले आप डाउन कन्वर्ट करते हो RF में, फिर आप A to D कन्वर्शन का प्रयोग करके आप यहाँ पर x ऑफ n अप्रॉक्सीमेशन, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि चैनल इफेक्ट्स होंगे, नॉइस के इफेक्ट्स होंगे, उसकी वजह से आपको जो रिसीवर पे मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन ऑफ x ऑफ n मिलेगा। उसके बाद आप सीरियल टू पैरेलल का प्रयोग करके इसको टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट कर देते हो, सॉरी, टाइम डोमेन सैंपल वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट कर देते हो। फिर आप FFT का प्रयोग करते हैं, FFT फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिसे हम DFT को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। उसकी वजह से आप जो टाइम डोमेन सैंपल्स है उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद पैरेलल टू सीरियल करके आप जो ट्रांसमिटेड x ऑफ k है, अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन ऑफ ट्रांसमिटेड x ऑफ k है, जो हमने क्वैम के बाद जनरेट किया था, क्वैम के बाद जो हमें मिला था वो जनरेट हो जाता था। उसके बाद डीमॉड्यूलेट करते हो, उसके बाद इसे बिट्स में कन्वर्ट कर, जो आपके आउटपुट में होंगे वो बिट्स होंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन है जो आपने ट्रांसमिट किया था। जैसे हमने ट्रांसमीटर में देखा, ये 3 जो ब्लॉक्स हैं ये सिर्फ OFDM रिलेटेड ब्लॉक्स है, ये OFDM की वजह से प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज अगर ये एक सिंगल कैरियर सिस्टम होता था, आप सीधे A to D कन्वर्टर से आप सीधे डीमॉड्यूलेटर की तरफ आ जाते थे फॉर सिंगल कैरियर सिस्टम। फॉर सिंगल कैरियर सिस्टम आप A to D के बाद सीधे डीमॉड्यूलेटर के बाद, बस OFDM की वजह से आप पहले
जो आपकी टाइम डोमेन सैंपल्स, अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन ऑफ टाइम डोमेन सैंपल जो आपको आउटपुट में यहाँ पर एक्स ऑफ एन मिला था, उसका ए टू डी के बाद अप्रॉक्सीमेटेड एक्स ऑफ एन मिल रहा है, उसे आप सीरियल टू पैरेलल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हो, एन सैंपल्स बनाते हो, टाइम डोमेन सैंपल्स, उसके बाद आप एफएफटी का प्रयोग करके उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स के माध्यम में कन्वर्ट करते हो, फिर पैरेलल टू सीरियल यूज करके आप सीरियली वो डेटा को रिसीव करते हो, फिर डिमॉडुलेटर का प्रयोग करते हो, जैसे हमने अगर क्वैम से मॉडुलेट किया तो ये क्वैम डिमॉडुलेटर होता था, जैसे अगर हम समझे पीएसके से मॉडुलेट किया होता था तो पीएसके डिमॉडुलेटर होता था, उसके बाद आप डिमॉडुलेशन का बिट्स जनरेट करते हो, बिट्स जो एक्चुअल बिट्स आपने ट्रांसमिट किया था। तो ये ओएफडीएम बेसिक बेसबैंड ट्रांसमीटर है और एक ओएफडीएम बेसबैंड रिसीवर हमने दिखाया है। तो ये तीन जो फंडामेंटल ब्लॉक है, फिर से मैं बताना चाहूँगा, ट्रांसमीटर में पैरेलल टू सीरियल, आईएफएफटी और सीरियल टू पैरेलल आईएफएफटी और पैरेलल टू सीरियल ट्रांसमीटर में, और रिसीवर में भी सीरियल टू पैरेलल एफएफटी और पैरेलल टू सीरियल रिसीवर पे तीन ब्लॉक्स जो है वो ओएफडीएम रिलेटेड ब्लॉक्स हैं। तो ये इसकी वजह से आप ओएफडीएम सिग्नल जनरेट कर सकते हो। तो सेम चीज मैंने यहां पर भी दिखाया है। तो ये कन्वेंशनल ओएफडीएम सिस्टम है जो हमने पहले भी पढ़ चुका है, जहां पर आप F0, F1, Fn-1 का प्रयोग करके ओएफडीएम सिग्नल जनरेट करते थे। समेशन, यहाँ समेशन जो होता था वो x ऑफ k e टू पावर j 2 पाई जो आपका k n/n, इसको हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो IDFT की मदद से करते हैं, और DFT में सेम हम समेशन x ऑफ n e टू पावर माइनस j 2 पाई k n/n, जो n है आपका इस केस में वो है n जो है इस केस में आपका टाइम डोमेन सैंपल्स है, और n जो इस केस में है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स है। तो आप बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन में IFFT का प्रयोग करके और रिसीवर में DFT का प्रयोग करके आप OFDM सिग्नल को ट्रांसमीटर में जनरेट कर सकते हो IFFT के प्रयोग करके, और रिसीवर में DFT का प्रयोग करके आप वही सेम सिग्नल को सेग्रीगेट कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। तो IDFT और DFT अब बेसिकली जैसे मैंने बताया IFFT एल्गोरिथम्स का प्रयोग करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ये जो तीन फंडामेंटल ब्लॉक जो हमने पहले भी देखा है वो OFDM रिलेटेड ब्लॉक्स है। तो सेम इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो ये जो सेम चेन अब जो आउटलाइन अब दिख रहा है यहाँ पर, इसे हम बेसिकली IFDFT के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते हैं, और रिसीवर पे जो ये पार्ट है इसे हम DFT के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली जो आपको दिख रहा है ट्रांसमीटर में ये जो कॉम्प्लिकेटेड अप कन्वर्शन है और समेशन है, ये बहुत सिंपली हम IDFT के माध्यम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ट्रांसमीटर में। सिमिलरली में रिसीवर में जो डाउन कन्वर्शन है F0, F1 सेग्रीगेशन है, डाउन कन्वर्शन विल नॉट बी अ करेक्ट वर्ड, जो सेग्रीगेशन है डिफरेंट सब कैरियर्स का F0, F1, Fn-1, और जो इंटीग्रेशन है 0 से Tn, वो आप बेसिकली DFT के माध्यम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये बेसिकली फिगर इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बताता है जो कॉम्प्लिकेटेड जो आपको फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन है, जो आप एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी सब कैरियर में ट्रांसमिट करना चाहते हो F0 पे, F1 पे, Fn-1 पे, और उसको सम करना चाहते हो, वो सिंपली आप एक IDFT ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हो, जिसे आप सिंपली IFFT एल्गोरिथम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेम वे में रिसीवर पे जो आपकी सेग्रीगेशन है F0, F1, F2, F3 जो ऑर्थोगोनल सेग्रीगेशन सब कैरियर्स का, और उसका जो इंटीग्रेशन है 0 से Tn पे, ताकि हर एक सब कैरियर्स को आप आराम से डिकोड कर सको, उसे आप सिंपली DFT के माध्यम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और DFT को आप FFT एल्गोरिथम्स के माध्यम से आराम से किसी चिपसेट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो IDFT और DFT के माध्यम से आप OFDM ट्रांसमीटर रिसीवर का डिज़ाइन काफ़ी सिंपली रियलाइज कर सकते हो। ये एक मेजर रीज़न है पॉपुलैरिटी OFDM की, क्योंकि आप IDFT और DFT के माध्यम से OFDM को बहुत आसानी से कोई चिपसेट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये आपको OFDM ट्रांसमिशन रिसेप्शन दर्शाता है इस स्लाइड में। तो ये स्लाइड अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली एक पिक्टोरियल है जो मैंने सिंपली बताने की कोशिश की है कि IFT के माध्यम से आप फ्रीक्वेंसी डोमेन जो n सब कैरियर्स है 0 से n-1 यानी n सब कैरियर्स, उसके माध्यम से आप उसे टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली FFT के माध्यम से ट्रांसमीटर में जो IFFT आप ट्रांसमीटर में ये करते हो, जो n फ्रीक्वेंसी सब कैरियर से उसे टाइम डोमेन सैंपल्स में, इसे मैं x ऑफ n कहूँगा और इसे मैं x ऑफ k कहूँगा ट्रांसमीटर के माध्यम से। और सिमिलरली FFT के में आप टाइम डोमेन जो x ऑफ n है उसे आप x ऑफ k में
कन्वर्ट कर सकते हो रिसीवर पे। तो TX में आप IFFT का प्रयोग करके टाइम डोमेन सैंपल जनरेट कर सकते हो X ऑफ n। सिमिलरली रिसीवर पे आप FFT का प्रयोग करके तो टाइम डोमेन सैंपल्स आपने रिसीव किया उसे वापस फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आप देखोगे जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कुछ स्लाइड्स पहले। तो जहाँ पर मैंने बताया था कि हर एक फ्रीक्वेंसी में आपकी जो बाद बाकी फ्रीक्वेंसी की कॉन्ट्रीब्यूशन से वो जीरो होती है। और अगर आपने कभी OFDM स्पेक्ट्रम देखा होगा, जैसे वाईफाई स्पेक्ट्रम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में या तो 5 गीगाहर्ट्ज़ में, तो आपको OFDM सिग्नल स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से नज़र आता है। कुछ इस तरह से आपको ब्लैक जो कर्व है वो एक कंबाइंड OFDM स्पेक्ट्रम है, उस तरह का आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में नज़र आता है। ये कंबाइंड OFDM स्पेक्ट्रम है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ OFDM स्पेक्ट्रम इस तरह से नज़र आता है। सिमिलरली अगर मैं ये एक जस्ट अ पिक्टोरियल है डिफरेंट सब कैरियर्स का, तो इसमें बेसिकली मैंने ये दिखाया है कि आपके कितने सब कैरियर्स है। ये n सब कैरियर्स अगर मैं इमेजिन करूँ, हर एक सब कैरियर्स का बेसिकली हम ये कर सकते हैं, हम बाद में जाके पढ़ेंगे कि हर एक सब कैरियर्स को आप डिफरेंट वे में भी मॉडुलेट कर सकते हो, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी डिफरेंट ट्रांसमिट पावर भी दे सकते हो। तो बेसिकली अडैप्टिव लोडिंग कर सकते हो इसमें, अडैप्टिव प्रीकोडिंग कर सकते हो इसमें, अडैप्टिव मॉडुलेशन कर सकते हो इसमें, डिपेंडिंग अपॉन आपको हर एक सब कैरियर पे क्या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिलता है। इसके बारे में हम आगे जाके और पढ़ेंगे, जहाँ पर हम ये भी दिखा सकते हैं कि आपके डिपेंडिंग अपॉन द सब कैरियर की जो चैनल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर जो आप मॉडुलेशन करते हो या कोडिंग करते हो या पावर देते हो वो आप वेरी कर सकते हो। तो अब हम आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका मतलब है जैसे हमने अभी तक देखा कि OFDM सिग्नल जो होता है वो सिंगल कैरियर सिस्टम से किस तरह से भिन्न होता है और वो कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉडुलेशन से किस तरह से अलग होता है। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साइक्लिक, जो हमने पहले भी देखा है कि उस किस तरह से हम एक दो OFDM सिग्नल के बीच में एक गार्ड बैंड का प्रयोग करते हैं, जिसे हम जनरली साइक्लिक प्रीफिक्स के नाम से या नल सब कैरियर्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए वो टॉपिक के बारे में और अत्यधिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो साइक्लिक प्रीफिक्स और गार्ड इंटरवल, तो आप अगर देखोगे अगर कोई दो OFDM सिग्नल आपने जनरेट किया है, तो अगर दो OFDM सिग्नल आपने जनरेट किया है, फॉर इंस्टेंस पहला OFDM सिग्नल है और ये दूसरा OFDM सिग्नल है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि OFDM में एक ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिशन है। तो आप पहला OFDM सिंबल एक जनरेट करते हो, समझिए उसका ड्यूरेशन Tn है। हमने टाइम डोमेन रिस्पॉन्स में भी ये सिग्नल देखा था, समझिए एक टाइम डोमेन OFDM सिग्नल है जिसमें n सब कैरियर से, ये n टाइम डोमेन सैंपल्स है x0 से लेके xn-1, सिमिलरली ये x0 से लेके xn-1, और ये समझिए पहला सिंबल है। अब मैं इसको सिंबल फॉर इंस्टेंस 0 से डिनोट करूंगा, इसको मैं अलग कलर से डिनोट कर दूं ताकि ये अलग दिखे। इसको मैं सिंबल 0 कहूँगा और दूसरे वाले को मैंने सिंबल, इसको रेडी रखता हूँ, ये सिंबल 1 है। अगर मैं ये दो सिंबल कंटिन्यूस वे में अब ट्रांसमिट हो रहा है, ब्लॉक बाय ब्लॉक, पहला ये ब्लॉक ट्रांसमिट हुआ, सिंबल 0 हुआ, फिर सिंबल 1 हुआ, और सिंबल 0 में भी n सैंपल्स है आपके, सिंबल 1 में भी n सैंपल्स है। तो समझिए आपके चैनल में अगर डिले स्प्रेड है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर ये समझिए सेम आप ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिशन कर रहे हो, तो पहले सिंबल 0 मिला और सिंबल 0 अगर डिले हो गया फॉर इंस्टेंस, और डिले इतना हो गया कि सिंबल 1 से आपकी सिंबल 0 की इंटरफ्रेंस हो गई, सिंबल 1, तो चैनल की वजह से सिंबल 0 जो है वो डिले हो गया और सिंबल 1 से जाके इंटरफेयर कर गया। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं OFDM इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस। ये जो ISI OFDM के केस में ये अलग है सिंगल कैरियर सिस्टम्स के मुकाबले। सिंगल कैरियर सिस्टम्स में बेसिकली एक ट्रांसमिट करते थे, कोई ट्रांसमिट सैंपल करते थे, क्वैम सिंबल या तो QPS के सिंबल, वो ट्रांसमिट करते रिसीवर पे एक दूसरे के बीच में जो इंटरफ्रेंस होता था उसे हम जनरली इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस कहते थे। यहाँ पर इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसका मतलब है जब दो OFDM सिंबल आपस में इंटरफेयर करेंगे और उसकी वजह से जो जनरेट होता है उसे हम जनरली इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस कहते हैं, OFDM बेस्ड इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस, जहां आपके दो OFDM सिंबल एक दूसरे से इंटरफेयर करते हैं। तो इसे एलिविएट करने का बहुत ही दो तरीके हैं बेसिकली, या तो हम दोनों OFDM सिंबल के बीच में गार्ड इंटरवल डाल दें, या जिसे नल सब कैरियर्स या साइलेंस पीरियड भी कहते हैं वो कर दें,
इसकी वजह से अगर आपका पहला सिंबल अगर डिले भी होगा, समझिए सिंबल 0 डिले भी हो गया क्योंकि आप दोनों सिंबल के बीच में कुछ गार्ड इंटरवल था, तो वो सेकंड सिंबल पे इंटरफेयर नहीं करेगा। तो या तो वो एक तरीका है, या दूसरा तरीका जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है साइक्लिक एक्सटेंशन, जिसे हम साइक्लिक प्रीफिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम और अत्यधिक जानकारी अगले फ्यू स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर पिक्टोरियली भी दिखाया है कि समझिए आपका एक मेन पाथ ये है जिसे हम जनरली LOS पाथ, अगर आपने याद होगा LOS पाथ, और ये एक डिलेड पाथ है। मेन पाथ जनरली LOS पाथ ही होता है, तो मेन पाथ और एक डिलेड पाथ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, समझिए अगर पहला पाथ मेन पाथ ये है और डिलेड पाथ ये है, अगर सेकंड पाथ डिले भी हो गया तो डिले अगर जो आपके डिले है सेकंड पाथ की, वो अगर आपके साइक्लिक प्रीफिक्स और नल पीरियड के लेंथ से कम है, अगर आपकी जो डिले है डिले स्प्रेड साइक्लिक प्रीफिक्स की लेंथ से कम है, तो ये डिले स्प्रेड बेसिकली आपके OFDM सिग्नल रिसेप्शन में कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। तो ये नल और जीरो पैडिंग या साइक्लिक एक्सटेंशन बेसिकली इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस को अवॉइड करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो एज लॉन्ग एज हम ये इंश्योर करते हैं कि दोनों OFDM सिंबल के बीच में कोई गार्ड इंटरवल है, जैसे दो OFDM सिंबल, जैसे मैंने बताया OFDM ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिशन होता है, और दो OFDM सिंबल के बीच में आपने कोई गार्ड इंटरवल लगा दिया TG, इसमें मैंने यहाँ TG से डिनोट किया है, उसकी ड्यूरेशन अगर आपकी डिले स्प्रेड की ड्यूरेशन से, जो चैनल डिले स्प्रेड की ड्यूरेशन उससे ज़्यादा है, तो बेसिकली आप OFDM सिस्टम में रिसीवर पे आपको इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस का इंपैक्ट नज़र नहीं आएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस OFDM सिस्टम में अवॉइड करने का। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया कि आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप ये पहला जो सिस्टम है ये बिना गार्ड इंटरवल के, विदाउट, जैसे यहाँ मेंशन भी किया है, ये विदाउट गार्ड इंटरवल, यानी आप जो दो OFDM सिंबल ट्रांसमिट कर रहे हो एक दूसरे के साथ बिना कोई, समझिए ये सिंबल 1 है और ये सिंबल 0 है, तो ये सिंबल 0 है और ये सिंबल 1 है, दोनों के बीच में कोई गार्ड इंटरवल नहीं है और एक ये ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिशन एक साथ हो रहे हैं। अगर वही मैंने एज्यूम किया कि ये सिंबल 1 0 है और ये सिंबल 1 है, और दोनों के बीच में मैं अगर गार्ड इंटरवल का प्रयोग करूं, तो ये सिस्टम जो होता है ये OFDM सिस्टम विद गार्ड इंटरवल होगा। तो इसमें अगर डिले भी हुआ सिंबल 0 का चैनल डिले स्प्रेड की वजह से, तो सिंबल 1 में कोई इंटरफ्रेंस नहीं होगा। तो ये मैंने इस फिगर में भी दर्शाया है। ये पहला जो सिस्टम है विदाउट गार्ड इंटरवल में है, तो आप देखोगे यहाँ पर 3 डिलेज है। ये पहला पाथ है, ये सेकेंड पाथ है, ये n-1 पाथ है। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि n डिले पाथ से ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, और हर एक डिले जो है उसकी वैल्यू τ1 τ0 जो फर्स्ट पाथ की डिले है, τ1 जो सेकंड पाथ की डिले है, और τn-1 जो n-1 पाथ की डिले है, और इसके एम्पलीट्यूड α0 α1 और αn-1 है। ये हमने मल्टीपल डिले स्प्रेड जब पढ़ा था तो इसके बारे में हमने जिक्र भी किया था। और उसकी वजह से क्या होता है, पहले पाथ में कोई डिले नहीं है, सेकंड पाथ में τ1 का डिले है तो इतनी डिले आ गई है, और थर्ड पार्ट में n-1 पाथ में τn-1 का डिले, तो इसमें इतनी डिले आ गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप अगर देखोगे फर्स्ट पाथ जो है वो अगर n-1 पाथ डिले हो गया तो फर्स्ट पाथ से इंटरफेयर करेगा, और इसकी वजह से आपके OFDM सिंबल में इंटरफ्रेंस आएगी, यानी एक सिंबल दूसरे सिंबल पे इंटरफेयर करेगा। क्योंकि इसकी आप देखोगे n-1 पाथ डिले हो गई है, ऑब्वियस सी बात है आपके ये सेकंड OFDM सिंबल से वो इंटरफेयर करेगा इस रीजन में। इसकी वजह से आपको इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस का सामना करना पड़ेगा। इसे अवॉइड करने का और इसे मिटिगेट करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप दो OFDM सिंबल में, जैसे यहाँ पर गार्ड टाइम का प्रयोग किया गया, ये लाल कलर से दर्शाया गया ही, ये गार्ड टाइम का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अगर आप देखोगे, अगर आपकी सेकेंड पाथ या n-1 पाथ अगर डिले भी हो जाए तो आपके नेक्स्ट OFDM सिंबल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी जो डिले स्प्रेड है वो आपके गार्ड टाइम से कम है। तो उसकी वजह से आप वो जो डिलेड पाथ है उसे इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो डिलेड पाथ है और जो आपका डिले गार्ड टाइम है, जो आपकी गार्ड टाइम है TG, वो बेसिकली आपकी डिले स्प्रेड से ज़्यादा है। तो अगर वो पाथ डिले भी हुआ, वो बेसिकली वो गार्ड इंटरवल के रीजन पे पड़ेगा, उसकी वजह से दोनों OFDM सिंबल में कोई इंटरफ्रेंस नहीं होगा। ये एक बहुत ही आसान तरीका है OFDM सिंबल में, OFDM ट्रांसमिशन में इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस अवॉइड करवाने का। ठीक है,
तो ये आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि गार्ड इंटरवल किस तरह के होते हैं और कितने तरह के होते हैं और इसका प्रयोग किस समय पे किया जाता है। तो दो तरीके, जैसे मैंने बताया कि आप गार्ड इंटरवल में, जैसे OFDM सिंबल का मैंने फिर से मैं यहाँ पर करूँगा, ऐसा होगा समझिए आपके यहाँ पर 3 OFDM सिंबल है, किसको मैं थोड़ा सेंटर में कर लेता हूँ। 3 OFDM सिंबल है और तीनों के बीच में ये गार्ड इंटरवल है। तो समझिए ये सिंबल 0 है, ये सिंबल 1 है, ये सिंबल T2 है, ये सिंबल 0, तीनों OFDM सिंबल है और हर एक 2 OFDM सिंबल के बीच में आपके गार्ड इंटरवल है। यहाँ पर भी समझिए गार्ड इंटरवल है, 2 OFDM सिंबल के बीच में आपके गार्ड इंटरवल है। तो ये गार्ड इंटरवल, जैसे मैंने बताया, इसको 2 तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, या तो आप नल पीरियड का प्रयोग कर सकते हो, या तो आप साइक्लिक एक्सटेंशन या साइक्लिक प्रीफिक्स, जिसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे, उसका प्रयोग कर सकते हो। चलिए हम पहले एज्यूम करते हैं कि आपके नल पीरियड का आपने प्रयोग किया है और नल पीरियड या साइलेंस पीरियड या जीरो पैडिंग, इसे हम यहाँ पर जीरो पैडिंग के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं, या उसे जीरो पैडिंग भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आप इंटर सिंपल इंटरफेरेंस तो ऑब्वियसली अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आप जब आपका पहला सिग्नल अगर डिले भी हुआ तो आपकी दोनों सिग्नल के बीच में, क्योंकि आपकी जीरो पैडिंग थी या नल पीरियड थी, तो उसकी वजह से वो दोनों सिंबल आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे और उसकी वजह से आप इंटर सिंपल इंटरफेरेंस तो अवॉइड कर सकते हो। लेकिन इसका मेजर प्रॉब्लम जो नल और जीरो पैडिंग में वो होता है, क्योंकि आपने जीरो पैडिंग का प्रयोग किया है, आपने जीरोस का प्रयोग किया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी समझिए सेकंड सिंबल वो डिले हो गई आपकी, सॉरी, क्योंकि आपने नल पैडिंग और जीरो सब कैरियर, नल और जीरो पैडिंग का प्रयोग किया है, तो उसकी वजह से अगर क्या होता है, अगर आपकी सिंबल डिले हो गई तो उसकी वजह से दोनों सब कैरियर्स के बीच में ऑर्थोगोनैलिटी लॉस होने का खतरा रहता है, क्योंकि आपने जीरोस का प्रयोग किया है। तो जो OFDM सिग्नल का वो बेसिक एसेंस ऑर्थोगोनैलिटी, अगर आपकी सब कैरियर 1 है और आपकी सब कैरियर 2 है, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों में इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स होनी चाहिए थे एक टाइम पीरियड Tn में। क्योंकि आपने नल पैडिंग और क्योंकि आपने जीरो या नल पैडिंग, सॉरी क्या हो रहा है, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ थोड़ा मुझे लगता है फास्ट हो रहा है थोड़ा। तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि आपने इसमें नल या जीरो पैडिंग या साइलेंस पीरियड का प्रयोग किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब आपकी जो एक OFDM सिग्नल वो डिले हो जाती है, तो उसकी वजह से आप जो सेकंड सब कैरियर है उसमें इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने सब कैरियर 1 और सब कैरियर 2 को एक OFDM सिंबल ड्यूरेशन में इंटीग्रेट करने की कोशिश की, तो इन दोनों के बीच में ऑर्थोगोनैलिटी लॉस्ट हो जाएगी। तो ये दो सब कैरियर आपस में इंटरफेयर करेंगे और इसकी वजह से आपके OFDM सिग्नल में, रिसीवर में काफ़ी डिग्रेडेशन आ जाएगा। तो जैसे हमने पढ़ा था कि OFDM सिग्नल जो होती है उसकी मेन एसेंस ऑर्थोगोनैलिटी होती है, वो हम एंश्योर इस तरह से करते हैं क्योंकि एक टाइम पीरियड में 0 से Tn में अगर आपने दोनों सब कैरियर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई किया तो उसकी आउटपुट 0 होगी, क्योंकि ये दो सब कैरियर्स आप एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। लेकिन अगर जैसे आपने नल पीरियड का प्रयोग किया दो OFDM सिंबल के बीच में और आपका अगर डिले स्प्रेड की वजह से आपकी जो सेकंड सब कैरियर है, सेकंड OFDM सिंबल वो डिले हो गई, तो अगर आप उससे फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे एक इंटीग्रेशन पीरियड पे, तो आपकी जो सब कैरियर्स की आउटपुट होगी वो 0 नहीं होगी और इसकी वजह से दोनों सब कैरियर्स आपस में इंटरफेयर करेंगे। इसकी वजह से आपको रिसीवर पे इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस होगा और उसकी वजह से आपके सब कैरियर्स की ऑर्थोगोनैलिटी लॉस्ट हो जाएगी और आपको SINR में काफ़ी डिग्रेडेशन आ जाएगा। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है जीरो पैडिंग या नल सब कैरियर्स का। हम जब नल या जीरो पैडिंग का प्रयोग करते हैं इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस अवॉइड करने के लिए, तो ये फिगर से ये काफ़ी हद तक नज़र आता है।
उसके अलावा एक बहुत आसान तरीका है जिसे हम साइक्लिक एक्सटेंशन कहते हैं और इसे साइक्लिक प्रीफिक्स भी कहते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस अवॉइड करने का, और इसके द्वारा हम ये भी दर्शाएंगे कि अगर आप साइक्लिक एक्सटेंशन या साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग करते हो, आप इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस भी ओएफडीएम सिस्टम में अवॉइड कर सकते हो। जो आप नल या जीरो पैडिंग का जब प्रयोग कर रहे थे उसकी वजह से आप जो जनरेट हो रहा था। तो चलिए हम इमेजिन करते हैं कि फिर से दो ओएफडीएम सिंबल है, ओएफडीएम सिंबल M और ओएफडीएम सिंबल M+1। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लास्ट के कुछ सैंपल्स लेते हैं सेम ओएफडीएम सिंबल का और उसे सामने अपेंड कर देते हैं। सिमिलरली अगर आप इस ओएफडीएम सिंबल M की बात करें तो लास्ट फ्यू सैंपल्स लेते हैं हम उसे और फ्रंट में अपेंड कर देते हैं। ये एक नॉन लीनियर ऑपरेशन है, ये जनरली कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन है, जहां हम कुछ सैंपल्स एंड वाले कुछ सैंपल्स ओएफडीएम सिंबल के लेते हैं, उसे फ्रंट में अपेंड कर देते हैं। और ये ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन भी सेम TG है, और एज लॉन्ग एज TG की जो वैल्यू है वो आपके चैनल डिले स्प्लिट से ज़्यादा है तो आपको इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिसीवर में आप बेसिकली लास्ट TN सैंपल्स ही लेते हो और जो फ्रंट TG सैंपल्स आपने जो अपेंड किया था कॉपी करके बैक से फ्रंट में, उसे आप इग्नोर कर देते हो क्योंकि वो करप्टेड हो जाता है डिले स्प्लिट की वजह से। तो आप ये बस सैंपल्स का प्रयोग करके ओएफडीएम सिग्नल को डिकोड कर सकते हो। तो इसका एक, जैसे मैंने बताया, ये साइक्लिक एक्सटेंशन एक नॉन लीनियर ऑपरेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। इसकी वजह से आप इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस ओएफडीएम सिस्टम में अवॉइड कर सकते हो। अब आगे जाके हम देखेंगे ये साइक्लिक प्रीफिक्स की वजह से आप इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस जो नल और जीरो पैडिंग में आपको दिख रहा था वो भी साइक्लिक एक्सटेंशन के माध्यम से आप अवॉइड कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि एक ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन में TN में आपको अगर दो सब कैरियर को ऑर्थोगोनल बनाना है तो आपको इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स चाहिए, तभी आपके दो सब कैरियर्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगे। और ये आप इंश्योर कर सकते हो जब दोनों सब कैरियर के बीच स्पेसिंग 1/TN है। तो जैसे हमने देखा था नल और जीरो पैडिंग के केस में अगर एक ओएफडीएम सिंबल डिले हो जाता है तो आपको दो सब कैरियर के बीच में ऑर्थोगोनैलिटी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं होंगे दूसरे सब कैरियर्स के और वो पहले सब कैरियर के साथ इंटरफेयर करेगा और रिसीवर पे इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस होगा और उसकी वजह से ऑर्थोगोनैलिटी आपकी लूज हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग किया तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपका सेकंड सब कैरियर डिले भी हुआ तो उस केस में आपकी ऑर्थोगोनैलिटी लूज नहीं होगी। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर समझिए ये पहला सब कैरियर है, इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स अगर आप देखोगे एक टाइम पीरियड TN में, इसमें इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स 2 साइकिल्स है, सेकंड वाले में इसमें 2 साइकिल्स है, सेकंड वाले में 4 साइकिल्स है और थर्ड वाले में 5 साइकिल्स है। तो इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स है, इसके बेसिस पे हम ये शो कर सकते हैं कि ये एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। अगर समझिए हमने इमेजिन किया कि किसी वजह से आपकी सेकंड सब कैरियर डिले हो गई है और बिकॉज ऑफ डिलेड ओएफडीएम सिंबल या कोई और रीजन की वजह से, अगर मैंने साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग किया सब कैरियर विद साइक्लिक प्रीफिक्स, अगर मैंने साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग किया तो डिलेड सब कैरियर्स में फिर भी इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स मेंटेन होंगे। तो अगर मैंने ये सब कैरियर को इस सब कैरियर के साथ मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट किया 0 से TN के इंटरवल में, फिर भी इसमें ऑर्थोगोनैलिटी लॉस नहीं होगी। तो इवन इफ द सेकंड सब कैरियर इज डिलेड, अगर सेकंड सब कैरियर डिले भी हो जाए फिर भी इसमें कोई इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस नहीं होगा और इसकी वजह से ऑर्थोगोनैलिटी रिसीवर पे लूज नहीं होगी। अगर मैं वही केस जीरो पैडिंग की लूँ, जीरो पैडिंग में जैसे हमने पहले देखा था, अगर जो कोई डिलेड सब कैरियर हो जाए बिकॉज ऑफ डिले इन ओएफडीएम सिंबल और उसकी वजह से जीरो पैडिंग की वजह से फ्रंट में जीरोज आ जाएंगे, और अगर मैंने इन दोनों सब कैरियर्स का इंटीग्रेशन किया 0 से TN सिंबल ड्यूरेशन में, तो ये दो सब कैरियर्स ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। इसकी वजह से रिसीवर पे आपको इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस का सामना करना पड़ेगा। इसको भी आप रिसीवर पे एलिविएट कर सकते हैं। जीरो पैडिंग को अगर आप प्रॉपरली कंपनसेट किया आपने रिसीवर पे, आपने रिसीवर में ये पार्ट लेके फ्रंट में वापस से अपेंड कर दिया, तो आप इसको भी रिसीवर पे अवॉइड कर सकते हो। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है एज कंपेयर टू यूजिंग साइक्लिक प्रीफिक्स। इसलिए बहुत सारे रिसर्चर्स या बहुत सारे ऑथर्स या बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन जो ओएफडीएम की आप देखोगे वहाँ पर जनरली साइक्लिक प्रीफिक्स का ही प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर आप एंड के कुछ सैंपल्स ओएफडीएम सिंबल के TG सैंपल्स आप फ्रंट में अपेंड कर देते हो ताकि आपकी इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस और इंटर कैरी इंटरफ्रेंस दोनों का आप कंपनसेशन कर सको।
तो एक जैसे मैंने बताया साइक्लिक प्रीफिक्स एक बहुत ही आसान तरीका है इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस और इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस ओएफडीएम सिस्टम में अवॉइड करने का। तो सेम चीज मैंने यहाँ पर भी बताया कि अगर आपका समझिए यहाँ पर आपकी जो सॉलिड लाइंस है, जो ब्लैक सॉलिड लाइंस है, वो आपकी फर्स्ट अराइविंग पाथ्स डिनोट करते हैं और जो डॉटेड लाइंस है वो आपके रिफ्लेक्टेड पाथ्स डिनोट करते हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर मैंने साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग किया है और अगर आपका ये OFDM सिंबल टाइम जिसे हमने TN से डिनोट किया था और 0 से TN अगर मैं लूँगा तो कोई भी आप तीनों ब्लैक सब कैरियर्स ले लो, तीनों के आउटपुट 0 होंगे क्योंकि हर एक सब कैरियर दूसरे से ऑर्थोगोनल है। अगर आपका रिफ्लेक्टेड पाथ भी आप लोगे, रिफ्लेक्टेड पाथ को अगर ओरिजिनल पाथ से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आउटपुट 0 होगा क्योंकि हमने साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग किया। साइक्लिक प्रीफिक्स की वजह से आपके इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स एक OFDM सिंबल ड्यूरेशन में मेंटेन रहेंगे, तो इसकी वजह से आपको ना इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस होगा और ना ही इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस होगा। तो आपको बेसिकली साइक्लिक प्रीफिक्स ISI भी अवॉइड करता है और ICI भी अवॉइड करता है, वेरएज नल या जीरो पैडिंग या साइलेंस पीरियड आपके भले ISI अवॉइड कर देगा बट ICI अवॉइड नहीं करेगा। और ICI की इसको आप जैसे मैंने बताया रिसीवर पे कुछ कंपनसेशन टेक्निक से आप इसको एलिविएट कर सकते हो, बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है और नॉइस इनहांसमेंट भी करता है। तो बेसिकली इसीलिए मोस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन आप OFDM का देखोगे वो जनरली साइक्लिक प्रीफिक्स का ही प्रयोग करते हैं। अगर आप LTE स्टैंडर्ड की बात करें, 4G एडवांस जैसे LTE स्टैंडर्ड की बात करें या 5G स्टैंडर्ड की बात करें, या तो फिर आप वाईफाई 6 की बात करें, वाईफाई 7 की बात करें या पुराने वाईफाई स्टैंडर्ड्स की बात करें, सब में साइक्लिक प्रीफिक्स का ही प्रयोग किया गया है इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस को अवॉइड करने का के लिए, क्योंकि इसकी वजह से आप ना ही इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस और इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस दोनों को आप कम कर सकते हो साइक्लिक प्रीफिक्स की मदद से। तो ये एग्जाम्पल में वही दर्शाता है कि अगर आपका फर्स्ट अराइविंग पाथ और रिफ्लेक्टेड पाथ अगर डिले भी हो जाए तो, लेकिन जब डिले होने के बाद भी इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स एक OFDM सिंबल ड्यूरेशन में मेंटेन रहते हैं, उसकी वजह से आपकी ऑर्थोगोनैलिटी लॉस नहीं होती है साइक्लिक प्रीफिक्स या गार्ड इंटरवल का प्रयोग करने की वजह से। तो ये मैंने मैटलैब में सिमुलेट किया है, ये सेम चीज़ मैंने यहाँ मैटलैब सिमुलेशंस में दिखाया है। ये समझिए OFDM सिंबल M है, ये 3 OFDM सिंबल है, OFDM सिंबल M-1, OFDM सिंबल M+1 और एक ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया एक OFDM सिंबल की ड्यूरेशन TN है। ये हमने टाइम डोमेन रिस्पॉन्स में भी देखा था। ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब कैरियर्स है और इसमें आप ये भी चीज़ देखोगे कि इसकी जो पावर है काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है इसमें, यानी इसका मतलब ये इसमें काफ़ी पीक टू एवरेज पावर रेशियो भी है। तो इस अगर सिग्नल देखोगे कि इसकी एनवेलप काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है, तो इसमें काफ़ी हाई पीक टू एवरेज पावर रेशियो भी है और इसकी वजह से जैसे मैंने बताया कि इसकी वजह से काफ़ी डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं रिसीवर साइड में। अभी हम देखते हैं कि हम इसमें साइक्लिक प्रीफिक्स किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। हम कुछ लास्ट के कुछ सैंपल्स लेंगे, यहाँ मैंने TG सैंपल्स लिया है, लास्ट के कुछ सैंपल्स, और इसे फ्रंट में अपेंड कर देते हैं। लास्ट के कुछ सैंपल्स लेके इसे फ्रंट में अपेंड कर देते हैं। ये हर एक OFDM सिंबल में रिपीट होता है। सिमिलरली OFDM सिंबल M+1 में भी वही चीज़ होता है कि लास्ट के फ्यू सैंपल्स लेके आप फ्रंट में अपेंड कर देते हो, और सिंबल M-1 में भी वही होगा, लास्ट के कुछ सैंपल्स लेके आप फ्रंट में अपेंड कर देते हो। क्योंकि आपने ये नॉन लीनियर ऑपरेशंस ये किया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई सिंबल डिले भी हो जाए तो आप वो डिले वर्जन जो होता है वो एज लॉन्ग एज डिलेड वर्जन जो है वो साइक्लिक प्रीफिक्स लेंथ से कम है तो आपको इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस नहीं होगा। और क्योंकि आपने लास्ट TG सैंपल्स फ्रंट में ऐड किया है, इसकी वजह से आपको इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स एक सिंबल ड्यूरेशन में मेंटेन रहेंगी और आपकी ऑर्थोगोनैलिटी लॉस्ट नहीं होगी। इसमें एक ड्रॉबैक ये है साइक्लिक प्रीफिक्स में, या तो फिर आप नल और जीरो पैडिंग में, क्योंकि आप रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप कॉपीड इन्फॉर्मेशन है, डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है, तो आपकी टोटल डेटा रेट में कमी आएगी, क्योंकि ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन रिसीवर पे इग्नोर किया जाता है। तो इसकी वजह से आपकी टोटल जो डेटा रेट में कमी आएगी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब हम OFDM सिस्टम डिज़ाइन देखेंगे तब हम ये देखेंगे कि साइक्लिक प्रीफिक्स भले आपकी इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस और इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस कम कर देता है, लेकिन इसकी वजह से आपके इफेक्टिव डेटा रेट में कमी आ जाती है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आगे जाके हम आगे के लेक्चर्स में OFDM सिस्टम डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे और OFDM सिस्टम को एनालिटिकली किस तरह से हम मॉडल कर सकते हैं
इक्वेशंस के माध्यम से वो भी पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि OFDM रिसीवर पे फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्विलाइजेशन का प्रयोग करके आप जो ट्रांसमिटेड सिग्नल को किस तरह से आराम से रिसीवर पे रिकवर कर सकते हैं। धन्यवाद।